नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जागरण संदेश। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा इमरजेंसी अलर्ट ट्रायल कर सरकार को घेरते हुए सपा विधायक जयप्रकाश अंचल ने कहा कि रिंगटोन बजाकर आपदा नहीं रोकी जा सकती, बल्कि सरकार को अपने संसाधनों को मजबूत करना चाहिए। ये सरकार को जनता के साथ छलावा और बताया और जनता को धोखे में रख रही। ताली और थाली बजाकर करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और सरकार उनके जीवन की रक्षा नहीं कर पाई। सरकार घंटी बजाकर लोगों को राहत नहीं दे सकती। विधायक जी, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? आज का कार्यक्रम हम लोगों के नेता, हमारे पिता और गरीबों, मजलूमों, शोषितों की आवाज़ सदैव अपने को गरीबों के बीच खपाने वाले जननायक शारदानंद अंचल जी की 16वीं पुण्यतिथि थी। आज वो पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग इकट्ठा होकर के और जननायक शारदानंद अंचल जी के विचारधाराओं से अनवरत अपने को जोड़ करके उनके संघर्षों के साथ ही यहाँ इकट्ठा होकर के उनके स्मृतियों को प्रणाम किए हैं और श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो 8 साल के कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में योगी के, क्या आपको लगता है कि वो राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट था वो हो पाया? देखिए, आज 8 साल के कार्यकाल का कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं तो जनता आज ठगा हुआ महसूस कर रही है। आप सिर्फ जनपद बलिया को उठा करके देखिए, जो कल की राजनीति जननायक शारदानंद अंचल, मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने की राजनीति और उस समय की जो बलिया था, आज उसमें दिल्ली आसमान का फर्क है। आप देखेंगे कि बलिया आज हत्याओं का केंद्र बिंदु बन गया है। साल में लगभग 2 दर्जन से भी अधिक हत्याएं हुई हैं। यानी एक तरह से बलिया अशांत जनपद के रूप में इसकी पहचान बनती जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अब उनके कार्यकाल का मैं क्या बखान करूं? कानून व्यवस्था ध्वस्त है, विकास से कोसों दूर है। अच्छा, आज जो है केंद्र सरकार की तरफ से एक अलर्ट टोन सबके मोबाइल पर आ रहा है वार्निंग के तौर पर, ताकि अगर कभी आपदा देश में आए तो लोगों को वार्न किया जा सके। इस पूरे उसको आप कैसे देखते हैं? इस टोन से तो अच्छा होता कि ऐसी स्थिति आती ही नहीं। सरकार को इस पर पहल करना चाहिए कि हमको इस तरह के कार्य करें कि जहां इस तरह की स्थिति न पैदा हो। अगर इस तरह की पैदा होती है तो क्या उन लोगों पर क्या विश्वास किया जाए जो एक बार कोरोना आया और ताली और थाली बजवा करके, दीपक जला करके जब आपदा से निपटने की शक्ति उन लोगों के पास है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? यहाँ अगर रोग हो रहा है तो डॉक्टर की आवश्यकता है और इलाज की आवश्यकता है, जांच उपकरण की आवश्यकता है। अब वो आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, अब टोन बजा करके वो कौन सा आपदा रोक सकते हैं? कौन सी शक्ति उस टोन में है कि जिसको बजा करके और देश की आपदा को सरकार रोक लेगी? ये तो बस जनता के साथ छलावा है और जनता को धोखे में सरकार रख रही है, इसलिए कि धरातल के काम से उन लोगों को ज़्यादा मतलब नहीं है। जो सरकारें 24 आवर चुनाव में बिजी हो, मुद्दों की तलाश में लगी हो, अपने लोगों को चुनाव में झोंक रखी हो, तो आप का विजन क्या है? सिर्फ प्रचार। तो प्रचार प्रसार से देश और प्रदेश का विकास नहीं होगा, बल्कि धरातल पे कार्य करने की आवश्यकता है। और जो सरकार धरातल पे कार्य नहीं करेगी तो थाली और ताली पीट करके करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और उनकी रक्षा सरकार नहीं कर पाई। आज तो आप इस आपदा प्रबंधन के इस रिंगटोन को या कॉल को आप कैसे देखते हैं फिर? देखिए, अगर आपदा की आशंका सरकार के पास है, सरकार को है, तो उसका इंतजाम क्यों नहीं करती है? अगर उन्हें मालूम है कि पुनः कोरोना आ सकता है, तो ये जो सरकार द्वारा बनाए गए सरकारी अस्पताल हैं, उसमें डॉक्टरों का अभाव है, उसमें टेक्नीशियन का अभाव है, उसमें दवा का अभाव है, सारे उपकरण खराब पड़े हैं। तो क्यों नहीं इसका सरकार एहतियात के तौर पर उसका इंतजाम कर देती है?
डॉक्टरों की पोस्टिंग करें, अगर नहीं अपने देश में नहीं तो दूसरे देश से हायर करें ना। कह रहे हैं कि जनता को जागरूक कर रहे हैं आपदा के रिंगटोन के जरिए। बीमारी के लिए दवा की आवश्यकता है, रिंगटोन की नहीं। अगर किसी का हार्ट अटैक हो जाता है और सरकार रिंगटोन बजा देगी तो क्या उसके जान की रक्षा की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। तो उन्हें उसका इंतजाम करना चाहिए। जो जिस चीज़ की अगर सुरक्षा की आवश्यकता है तो सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की जाए, उसे प्रशिक्षण दिया जाए, उसे हथियार उपलब्ध कराया जाए कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा कर सके। अगर कोई आपदा आती है, बीमारी आती है, महामारी आती है तो उसकी रक्षा के लिए वो क्यों नहीं इंतजाम करती है दवा की? अगर बच्चों को शिक्षकों की आवश्यकता है तो मास्टर भर्ती नहीं करेगी तो सिर्फ बिल्डिंग थोड़ी नहीं बच्चों को शिक्षित कर देगा। थैंक यू सर। तो उन्हें आपदा से लड़ने के लिए उसका एहतियातन इंतजाम करना चाहिए सरकार को, न कि घंटी बजा करके और लोगों को राहत दे सकती है।